हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे जो कई सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं क्वेश्चन में, जैसे कि ट्विन प्राइम नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, रामानुजन नंबर क्या होता है, फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर। ये तो आप लोग को सबको पता ही होगा। तो प्राइम एंड कंपोजिट में एक छोटा सा मैं ले लेता हूँ, प्राइम एंड कंपोजिट। ठीक है, प्राइम इज़ समथिंग विच इज़ डिविजिबल बाय इट्सेल्फ, डिविजिबल बाय इट्सेल्फ सेल्फ एंड वन, दोनों होना चाहिए। ठीक है ना, किसी एक से काम नहीं चलेगा। मतलब ये दोनों कंडीशंस होनी ही चाहिए। मतलब इट सेल्फ भी होना चाहिए अलग और वन अलग होना चाहिए। तो इसलिए वन इज़ नॉट प्राइम, वन इज़ नॉट प्राइम। ठीक है ना, क्योंकि वन में एक ही डिविजिबल है, क्योंकि वन सिर्फ एक ही डिविजिबल है, इसलिए वन ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। कंपोजिट क्या होते हैं? जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। पर वन कंपोजिट भी नहीं होता, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके टू से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। मोर देन टू, सॉरी, मोर देन टू। ठीक है, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। फैक्टर्स लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग कुछ और ही समझ लेंगे। ठीक है, मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम और ये हो गया। और कभी बोला जाए इवन प्राइम, तो इवन प्राइम सिर्फ एक ही नंबर है इस दुनिया में, जो कि टू। टू इज़ द ओनली नंबर विच इज़ इवन प्राइम। और कोई नंबर जो होता है वो प्राइम नहीं होता। मतलब अगर इवन है तो वो प्राइम नहीं होगा कभी भी। ठीक है, टू इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं जो और भी टर्म्स होती हैं, जैसे कि व्हाट इज़ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर आप लोगों ने कभी सुना होगा, अगर तो याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, परफेक्ट नंबर क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, ये उसकी डिजिट्स हैं, एक्स वाई जेड सारे डिजिट, ये एक नंबर है। ठीक है, कोई तो एक्स वाई और जेड का जो सम आएगा, सॉरी सम ये नहीं होगा, इसके जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स जो होंगे उनका जो सम होगा, सम ऑफ फैक्टर्स विल इक्वल्स टू एक्स वाई जेड नंबर के इक्वल होगा। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ अगर, तो जैसे मान लीजिए सिक्स इज़ एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिया मैंने। सिक्स, सिक्स इज़ अ परफेक्ट नंबर। कैसे? इसके जो फैक्टर्स हैं वो है वन, टू और थ्री। इन तीनों को जब सम करेंगे आप, तो वन प्लस टू प्लस थ्री वो क्या हो जाएगा? सिक्स। तो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन, अगर आप डेफिनेशन जाएं, तो एनी नंबर n इज़ अ परफेक्ट नंबर when all its factors sum up to that number itself। अच्छा, यहाँ पे एक गलती मत कर दीजिएगा कि आपने n को भी ऐड कर दिया, मतलब सिक्स इज़ ऑल्सो फैक्टर, तो आपने सिक्स को भी ऐड कर दिया। ऑब्वियसली अगर आप सिक्स को भी ऐड कर देंगे तो कभी वो सिक्स के इक्वल नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाला एक्सक्लूडेड होगा। ठीक है, मतलब n एक्सक्लूडिंग n, ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ ना, आप लोग कहेंगे कि क्या हो गया एक्सक्लूडिंग n। ठीक है, n एनी नंबर, ऑल इट्स फैक्टर्स सम टू दैट नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट नंबर। डेफिनेशन मैंने खुद से बनाई है, तो आप लोग समझ गए, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, चलिए, ये ब्लैक बोर्ड और ऊपर नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको। चलिए, कोई बात नहीं। और हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम क्या होते हैं भाई? ट्विन प्राइम दो नंबर्स जब प्राइम होते हैं, जैसे कि वन और थ्री इज़ अ ट्विन प्राइम। कैसे? इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज़ ओनली टू। ठीक है, तब उसको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कभी कोई यूज़ कर लेता है कि ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, तो जिसको पता ही नहीं कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो उसके लिए तो क्वेश्चन ही नहीं होगा भाई साहब, हिलेगा ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया 3 5 हो गया। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स में 5 7 हो गए। ये सब एग्जांपल्स हो गए ट्विन प्राइम नंबर्स के, ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। अच्छा, एक और चीज़ है जो नहीं पता होती बच्चों को, वो इसमें देख लेता हूँ मैं यहाँ पर। चलिए, व्हाट इज़ रिलेटिव प्राइम। ये बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली टर्म है, रिलेटिव प्राइम, या फिर इसको हम लोग को प्राइम भी बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ रिलेटिव प्राइम एंड और को प्राइम, ये बात हम लोग देखेंगे। रिलेटिव प्राइम और को प्राइम क्या होता है? शायद 4 नंबर था, जो भी था आप देख लीजिएगा। ठीक है, रिलेटिव प्राइम क्या होता है? दो नंबर्स रिलेटिव प्राइम बोले जाएंगे जब उनका HCF
P बाई क्यू विल बी टर्म्ड एज रिलेटिव प्राइम जब P और Q का HCF जो होगा, HCF वो 1 होगा। क्या समझ में आया इससे? एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा। 2,9 9 इज़ नॉट प्राइम नंबर, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं दोनों प्राइम नंबर हो, तो P और कुछ भी हो सकते हैं, बस उन दोनों का जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अब 2 और 9 का आप HCF निकालेंगे, तो HCF कैसे निकालते हैं अगर ये नहीं पता तो मैं भी बता देता हूँ। तो 2 का आप लोग फैक्टर करेंगे 2 1, ठीक है, 9 का करेंगे 3 3 3 1, तो इसमें जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो 3 इंटू 3 आ जाएंगे, इंटू 1 भी ले लीजिए, 2 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें HCF अगर दोनों का निकालेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं तो इसमें 1 ही कॉमन है सर, ठीक है, तो ये HCF आ गया, ऐसे निकलता है, ठीक है। तो HCF अगर दोनों नंबर्स का 1 है, ज़रूरी नहीं कि वो प्राइम हो, देखिए यहाँ पे प्राइम होना बहुत ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, मतलब ज़रूरी क्या, मतलब प्राइम हो तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्राइम हो तो चलेगा ही क्योंकि प्राइम है तो भाई उसका ये HCF 1 है तो ऑब्वियसली मान ही जाएगा, तो 1 और 3, तो इसमें मतलब प्राइम नहीं भी तब भी चलेगा, ठीक है, बस दोनों का आपस में HCF जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव प्राइम। अच्छा ठीक है, ये हो गया। और कुछ नंबर्स आपने सुने होंगे, जैसे कि एक होता है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम ये बहुत कम लोगों ने सुना होता है। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? पैलिंड्रोम नंबर हम लोग देखेंगे। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो सही से, उल्टा सीधा एक समान, मतलब उल्टा सीधा एक समान मतलब जैसे कि हम लोग बचपन में लिखते थे मामा मामा मामा, इधर से पढ़ो, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, नितिन नितिन मेरे दोस्त का नाम है, तो यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे या फिर यहाँ से पढ़ेंगे तो ये बराबर ही है, तो ये पैलिंड्रोम, एक तरह से पैलिंड्रोम लेटर्स हो गए, या फिर नंबर्स देखें तो 1 2 1 या फिर 1 3 3 1 1 4 5 1 4 1, ये नंबर हो गया पैलिंड्रोम नंबर। आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो सेम आने वाला है, 1 4 5 1 1 4 5 4 1 1 4 5 4 1 1 4 5 4 1, सेम है एकदम। तो ये हो गए हमारे पैलिंड्रोम नंबर्स, ठीक है। अच्छा, एक रामानुजन सर के नाम पे है नंबर, एक रामानुजन नंबर है, ये तो बस आपको याद रखना है, 1729 इज़ कॉल्ड रामानुजन नंबर। इसकी खासियत क्या है, क्यूब ऑफ 10 and 9 कर लेंगे तो यही आएगा, 1000 + 729 = 1729, रामानुजन नंबर हो गया। अच्छा एक सीरीज़ है जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस में यूज़ करी जा रही है, फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है देखना पड़ेगा। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, पीछे 2 टर्म्स का सम वो अगला होगा, जैसे कि 0 से शुरू करें तो 0 1, या 0 से ना भी शुरू करिए, 1 से शुरू करिए 1, फिर पीछे 2 का सम मतलब 0 और 1 का सम 1, फिर 1 और 1 का सम 2, 1 और 3 1 और 2 का सम 3, 2 और 3 का सम 5, ऐसे चलता जाएगा, 5 फिर 8 फिर 5 8 5 13, ऐसे करके चलता जाएगा। ये हो गई हमारी फिबोनाची सीरीज़, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आगे कराऊंगा वीडियोस में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है।